श्री कृष्ण कहते हैं कि सब्र करे इंसान, ये परेशानियों के दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो तेरी परेशानियों पर हंस रहे हैं, कल इन्हीं हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर जाएंगे। वो शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। नासमझी और जल्दबाजी में उठाए गए कदम, कसम और कलम हमेशा तकलीफ ही देते हैं। जो व्यक्ति सब्र का मालिक है वो दुनिया में सभी चीजों का मालिक है। सब्र और सहनशीलता कोई कमजोरियां नहीं होती है, ये तो अंदरूनी ताकत है जो केवल मजबूत लोगों में होती है। सुख आपके अभिमान की और दुख आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। आपका जीवन तभी सफल माना जाता है जब आप दोनों परीक्षाओं में सफल होते हैं। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न ही किसी के कदमों में और न ही किसी की नजरों में। सहनशीलता क्षमता से अधिक श्रेष्ठ है और धैर्य सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दैत्य के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। उत्साह की कमी को अक्सर धैर्य समझ लिया जाता है। धैर्य की अपनी सीमाएं हैं, अगर ज्यादा हो जाए तो यह कायरता कहलाती है। खुशी कुछ समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र लंबे समय तक खुशी देता है। सब्र कर बंदे, मुश्किल हालात भी बदल जाएंगे। आज जो तुझ पर हंसते हैं, कल तुझे देखते रह जाएंगे। प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी संसार के सारे काम समय पर होते हैं। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। धैर्य जिंदगी के मकसद का द्वार खोलता है और इस द्वार की धैर्य के अलावा कोई और कुंजी नहीं है। नासमझी और उतावलेपन में उठाए कदम, कलम और कसम तकलीफ ही देते हैं। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना कितना आसान लगता है, खुद का मौका आए तो कतरा कतरा जहर लगता है। हमारी जिंदगी में हमारा सबसे अच्छा दोस्त धैर्य है, क्योंकि अगर हमारे पास धैर्य है तो हम जो चाहे वो पा सकते हैं। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। सब्र कड़वा होता है, लेकिन इसका फल मीठा होता है। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा। सब्र रखे दोस्त, वक्त अपना भी आएगा। सफलता की ऊंचाइयों पर हो तो धीरज रखो, क्योंकि पक्षी भी जानता है कि बसेरा आकाश में नहीं है। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सा सब्र रख। जब खुशियां ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। मत हारना तू कभी, कोशिश करने से बड़े से बड़ा पर्वत भी हिल जाएगा। सब्र रखकर मेहनत करता जा, एक दिन इसका फल भी मिल जाएगा। वक्त के हाथों जो लुट गया है, मेहनत से वो लौट आएगा। सब्र हर पल यूं ही बनाए रखना, सफलता का फूल फिर खिल जाएगा। जो इंसान धीरज रख सकता है वह अपनी इच्छानुसार सब कुछ पा सकता है। जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक सीमा से अधिक खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। तवे पर डाली गई आखिरी रोटी सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होती है, क्योंकि रोटी डालने के बाद आंच बंद कर दी जाती है। रोटी तवे की गर्मी से धीरे धीरे पकती है। यही धीरज और सब्र इंसान अपनी जिंदगी में रखे तो जिंदगी मीठी और खुशहाल हो जाए। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है,
थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। अपनी सहनशीलता को बढ़ाए, छोटी मोटी घटना से हताश मत होइए। याद रखिए, सहनशीलता चंदन की तरह है। जो चंदन घिस जाता है वह भगवान के चरणों में चढ़ता है, और जो नहीं घिसता यह मुर्दे जलाने के काम आता है। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होता है। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है तो सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी ही होती तो हम कभी भी बहादुर बनना और सब्र करने वाले नहीं बन पाते। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल देख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, वैसे ही धैर्यवान आपदा में दमकता है। जिसके पास धैर्य है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। तू के कारणे स्वांग भरे घर जाए। जिससे धीरज है और जो श्रम से नहीं घबराता है, सफलता उसकी दासी है। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती है। एक, अगर सीमाएं पार हो जाए तो कायरता कहलाता है। दुनिया में सब्र और वक्त ये दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। दुनिया में प्यार और सब्र के बिना कुछ भी असंभव नहीं। जब कभी आप किसी के साथ अपना धैर्य खोने लगे तो सोचिए कि ईश्वर ने आज तक आपके साथ कितना धैर्य रखा है। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्यपूर्वक रहना नहीं सीख पाते। ऐसे लोगों को खोजना आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, बजाय उनके जो धैर्य के साथ दर्द सहने को तैयार हो। सहनशीलता क्षमता से अधिक श्रेष्ठ है और धैर्य सौंदर्य से अधिक श्रेष्ठ है। धैर्य और परिश्रम से हम वह प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल देख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी सहायता करता है। धीर गंभीर कभी उबाल नहीं खाते। धैर्य और समय दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति धैर्यवान होता है। धैर्य का मतलब है जहां हम हैं वही रहने की तत्परता और उस परिस्थिति का इस उम्मीद के साथ आनंद उठाना कि कुछ छुपा हुआ एक दिन खुद ही हमारे सामने उजागर होगा। हर असफलता में कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो अभी नहीं दिखेगी, समय उसे दिखाएगा। धैर्य रखो, थोड़ा सा धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। नीति निपुण निंदा करे या प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए चाहे चली जाए, मृत्यु चाहे आज ही हो जाए, चाहे एक युग के बाद, परंतु धीर पुरुष न्यायमार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते। धीर गंभीर कभी उबाल नहीं खाते। संयम और परिश्रम मनुष्य के दो सर्वोत्तम चिकित्सक हैं। थोड़ा सा धैर्यवान होना बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने से अधिक मूल्यवान है। धैर्य, दृढ़ता और पसीना सफलता के लिए एक अपराजय मिश्रण है। खुशी के पलों में कभी भी घमंड ना करे और दैख के समय में कभी भी सब्र का दामन ना छोड़े। जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता है, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है। ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, मगर ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो कठिन समय में सब्र के साथ दर्द सहने को तैयार हो। जो व्यक्ति हर गुस्से वाली बात पर सब्र करता है
ऐसे व्यक्ति के गुस्से से सावधान रहना चाहिए। सब्र रखिए, आसान बनने से पहले हर चीज कठिन होती है। हर असफलता में कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। वह तुरंत दिखाई नहीं देती बल्कि समय उसे दिखाता है। सब्र करना हमेशा कठिन कार्य रहा है, लेकिन इससे मिलने वाला फल सदैव मीठा होता है। सभी चीजों के साथ हमेशा धैर्यपूर्वक रहना चाहिए, लेकिन सबसे पहले खुद के साथ। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम दे सकता है। जो चीज जल्दी मिल जाए वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, और जो चीजें ज्यादा दिन तक टिकती हैं वो जल्दी मिला नहीं करती। किसी रखने लायक चीज को पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत हमेशा काम, धैर्य, प्रेम और आत्म बलिदान होती है। कोई कागजी मुद्रा नहीं, भुगतान करने का कोई वादा नहीं, बल्कि असली सेवा का सोना। धीरज सारे आनंदों और शक्तियों का मूल है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो सवार को अभी गिरने नहीं देती। वह जो नील नदी के समुद्र पर सवारी करेगा, उसकी नाव का पाल धैर्य से बुन हुआ होना चाहिए। उत्साह की कमी को अक्सर धैर्य समझ लिया जाता है। सुख में गर्व न करे, रैख में धैर्य न छोड़े। धैर्य कड़वा होता है, पर उसका फल मीठा होता है। कठिन परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य रखना चाहिए। अगर दुनिया में सिर्फ खुशी होती तो हम कभी बहादुर होना और धैर्य पूर्वक रहना नहीं सीख पाते। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। सहनशीलता धैर्य की एकाग्रता है। मैं मूर्खता के साथ धैर्य पूर्वक रहता हूँ, लेकिन उनके साथ नहीं जो इस पर गर्व करते हैं। प्रतिभा अनंत धैर्य है। आपकी अधीरता को छुपाने की कला ही धैर्य है। थोड़ा सा धैर्य ढेर सारी बुद्धि से अधिक मूल्यवान है। उत्साह की कमी को अक्सर धैर्य समझ लिया जाता है। किस्मत सिर्फ एक बार दस्तक देती है, लेकिन जैसे बदकिस्मती बहुत ही धैर्यवान है। अच्छे शिष्टाचार का परीक्षण बुरे शिष्टाचार के साथ धैर्य पूर्वक रहना है। सभी व्यक्ति धैर्य की सराहना करते हैं, लेकिन कुछ ही इसको अभ्यास में लाने को तैयार रहते हैं। धैर्यवान आदमी के क्रोध से सावधान रहो। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।